हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो सबसे जो मेन मेरा टॉपिक है वो रहेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगी। ये बेसिक है, हर किसी के मन में की क्वेश्चन होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और इसकी कौन कौन सी स्टेज होती है, राइट। जैसे कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपकी पिछले जो पीरियड के पहले दिन से शुरू होकर अगले पीरियड के पहले दिन तक चलती है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ दोबारा। देखिए, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपके पिछले पीरियड के पहले दिन से शुरू होकर अगले पीरियड के पहले दिन तक चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय हर वुमन के लिए अलग होता है, ठीक है, लेकिन साइकिल में लगने वाला जो टाइमिंग है, ठीक है, वो 24 से 28 डेज़ के आसपास होता है, यानी कि 24 से 28 दिनों के आसपास होता है। पीरियड साइकिल की लेंथ भी कभी घटती रहती है और कभी बढ़ती रहती है, सभी ये एक समान नहीं रहती है, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके जब प्यूबर्टी के टाइम पर आपकी पीरियड पहली बार आता है और मेनोपॉज यानी कि जब आपके पीरियड हमेशा के लिए रुक जाते हैं तो उस टाइम के बीच क्या होता है, बदलती रहती है। ठीक है, जो एक वुमन होती है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होकर उसे इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि इसके जैसे माइंड हो गया, फीमेल हॉर्मोन्स हो गए, एस्ट्रोजोन्स, प्रोजेस्टेरोन, यूट्रस, ओवरी के बीच में एक ऐसा यानी कि प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो एक ग्लैंड है जो आपके माइंड के मतलब उसमें प्रेजेंट होती है, जो कि आपके ओवरी को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन निकालने के लिए इंडिकेशन देती है, जो कि आपकी बॉडी को आने वाली प्रेगनेंसी के लिए भी रेडी करती है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है, जो कि 4 स्टेजेस में आती है। कौन कौन सी है? तो इसमें जो स्टेजेस होती है वो 4 स्टेजेस होती है। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इसमें आ जाएगी मेंस्ट्रुएशंस। तो इस स्टेज के टाइम पर ब्लड, म्यूकस, यूट्रिन लाइनिंग की जो कोशिकाओं से बना हुआ एक मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स वेजाइनल ओपनिंग के टाइम पर यानी कि उस टाइम पर बाहर निकल जाता है। तो मीन्स कि आपका पीरियड शुरू हो चुका है, जो कि 2 से 7 दिन तक रहता है, यानी कि 2 से 7 डेज तक रहता है। ठीक है, सेकंड जो स्टेज रहती है फॉलिक्यूलर स्टेज। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉलिक्यूलर स्टेज आपके पीरियड के पहले दिन से शुरू होकर ओव्यूलेशन तक चलती है। इस कंडीशन में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ते हैं, ओवरी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए एक एग बाहर छोड़ती है। फॉलिक्यूलर स्टेज ही इस स्टेज को बढ़ावा देती है, यानी कि इसमें इंडिकेशन होता है कि जिसमें यूट्रिन लाइनिंग फिर से बनने लगती है। थर्ड जो स्टेज है ओव्यूलेशन। इस स्टेज में ओवरी एग निकालती है और ये एग फैलोपियन ट्यूब से होकर निकलता है और आपकी यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ साथ लाइनिंग पर चिपक जाता है। और ये नॉर्मली है, ये कंडीशन, ये स्टेज आपके पीरियड शुरू होने के 2 हफ्ते पहले होती है। इस प्रोसेस के दौरान एस्ट्रोजोन लेवल बढ़ जाते हैं, उतनी ही जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं। इस एग की जो एज है 24 आवर्स रहती है। इसमें किसी भी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डेड हो जाते हैं और ये टूट कर यूट्रिन लाइनिंग के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लास्ट रहेगी जो कि 4th स्टेज है ल्यूटिल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन है और आपके पीरियड के पहले दिन के बीच होती हैं उसे ल्यूटिल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जो कि यूट्रिन लाइनिंग की जो मोटाई है को बनाकर रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, जो यूट्राइन लाइनिंग होती है उसको थिक करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे फर्टिलाइज एग को पोषण मिल सके। अगर इस समय के दौरान प्रेगनेंसी नहीं होती, जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन लाइनिंग टूट जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आज हमने जाना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने स्टेजेस होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट आप लोगों के साथ धीरे धीरे करके आपके साथ डिस्कस करूँगी। जितने भी क्वेश्चन है सभी आप लोगों को वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।